माल निकाल लेंगे मुझे, तभी तो तुझे बुलाया भाई बड़े आदमी को। मैं इतना भारी टीवी मेरे से नहीं उठ रहा यार। ये अंदर कैसे आया था, बाहर तो जा नहीं पाया। ये हमारे चैनल का सबसे बड़ा टीवी होने वाला है 85 इंचेस। हमने मिनिमम साइज 43 इंचेस से लेके मैक्सिमम 75 इंचेस तक रिव्यू कर रखा है, लेकिन 85 इंचेस, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। भाई ये अनबॉक्सिंग पता नहीं मजदूरी वाली फीलिंग देती है कभी कभी। डब्बा खोलता सारा कुछ दिखाते हैं। एंड ये है तोशिबा का C450 क्वांटम डॉट 4K। और पता नहीं बहुत सारे गेम मोड पता नहीं क्या क्या फीचर है इसके अंदर, वो तो टेस्ट करके पता लगेगा भैया। डर भी लग रहा है, पता लगा ब्लेड अंदर गया। भाई ये कुछ एक्स्ट्रा लार्ज ही नहीं है मामला। देख यहां से शुरू हो रहा है और इधर तक जाया जा रहा है। तो भाई यहाँ पे हमारे को सबसे, ओए भाई इसको 20 का स्टैंड देख। ऐसा स्टैंड आज तक मैंने किसी टीवी का नहीं देखा। ओए भाई पूरा लोहे का। अब मेरे को तो सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है कि इसके ऊपर आ जाएगा। ये तो जमीन पर रख के वीडियो बनानी पड़ेगी चौकड़ी मार के। इसका तो रिमोट भी बहुत बड़ा है टीवी के हिसाब से, सब कुछ बड़े। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ये ऑडियो वीडियो वाली केबल मिल जाएगी। पावर कॉर्ड तो भाई पूरी डेडिकेटेड पावर कॉर्ड है जैसे लैपटॉप के साथ आती है। और सेल इन्होंने बढ़िया डाल के दिए अंदर, स्क्रू वगैरह मिल जाएंगे और थोड़ी बहुत पुस्तकें जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। कंपनी वालों ने बोला था भैया इंस्टॉलेशन चाहिए, मैंने कहा नहीं हम अनबॉक्सिंग बनाएंगे। देख पता है हम क्या करेंगे, अब क्या कर सकता हूँ यार? क्या है इसके अंदर जुगाड़? आप टीवी इंस्टॉलेशन करते थे क्या यहाँ पे आने से पहले? अच्छा अच्छा, ये तो डब्बा पूरा खुल जाएगा ऐसे कर ले। अरे ओ अंग्रेज, ये डब्बा बाहर जाएगा, उधर जा, इसको पैरेलल कर। मैं इधर से टीवी पकड़ूंगा, तू उधर से डब्बा पकड़ियो। मैं इसको नीचे से पकड़ रहा हूँ। चल 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 बेटा। वाह भाई देख रहे हो कितनी सिक्योर है, आगे फॉर्म वॉर्म लगा रखी है यार उसके अंदर। भाई बाली यार ये तो थिएटर जैसी लग रही है, एक बार देखिए जरा। ये कितना बड़ा टीवी है। इसके अब बता पहले स्टैंड कैसे लगाएंगे हम। चलो अब इसको ऐसे कर ले आराम से, स्क्रीन की तरफ तो नहीं रखा था हम तूने। ये इंसान से बड़ा टीवी है भाई। इधर से जा, उधर से बताइयो। भाई जब तेरा बैलेंस बिगड़ा तो टीवी के ऊपर गिर गया, बस खत्म। ये वीडियो तो हम फिर इंस्टाग्राम पे डालने कल। सबसे कोने वाला है ना पेज का से हो। मैं तो डर गई। अभी मैं टीवी के ऊपर गिर जाता भाई, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ठाठा ओए इधर से इधर से इधर से आ जाएगा है नहीं आएगा, ये तो झूलेगा। अब एक काम करते हैं, इसको टेबल तो कहीं से जुगाड़ करने से पहले, देखो इतने बड़े साइज की टेबल हमारे पास है नहीं, हम पहले टीवी चला के देखते हैं। ये 85 इंचेस देख के ऐसा लग रहा है मजा आ गया भाई। अब इसको जरा हम सेटअप वगैरह कर लेते हैं और जगह ढूंढते इसको लगाना कहाँ है। ये देख रहे हो कहां तक आ रहा है, नीचे जमीन पर रखा हुआ टीवी। तो भाई ये आप टीवी देख रहे हो मेरे पीछे, 85 इंचेस कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अब मेरा साइज देखो और एक बार ये टीवी का साइज देखो भाई, ये पूरी थिएटर वाली फीलिंग दे रहा है घर में, मतलब अल्टीमेट लेवल का थिएटर। इसके ऊपर हमने मूवीज देखी हैं, गेम्स खेले हैं भाई, ऑडियो का एक्सपीरियंस सारा कुछ हमने टेस्ट कर लिया और वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। कहां मेरे को टीवी अच्छा लगा, कहां थोड़ी बहुत चीज और बेटर हो सकती थी, सारी चीज आपके साथ शेयर करेंगे। और तुम में से तोशिबा के बारे में वैसे तो ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अगर तोशिबा की स्टार्टिंग आपको बताओ ना, ये जापानीज ब्रांड है और टीवी के मामले में नंबर 1 ब्रांड है, क्योंकि ये 1950 से टीवी बना रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेके आज देखो टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है इनकी। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई बिल्ड से। बिल्ड इतनी सॉलिड है ना, यहाँ पे बेस के स्टैंड जिसके मेटल के इतने मोटे स्टैंड है, और स्टैंड के जो पीछे वाला पोर्शन है उसके ऊपर हमारे को वायर मैनेजमेंट का क्लिप भी मिलता है। एंड यस एक चीज मैंने नोटिस करी है, इसके बॉक्स में से वॉल माउंट का स्टैंड नहीं निकला। मेरे को लगता है जो इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे शायद वो वॉल माउंट इसका लेके आए। एंड यस इस टीवी को आप वॉल माउंट भी कर सकते हो। पीछे हमारे को 600 बाय 400 mm का वीजा माउंट का सपोर्ट भी मिलता है भाई, जिससे आप टीवी वॉल पे लगा के आगे पीछे करना हो, थोड़ा उसको टिल्ट वगैरह करना हो। आज की डेट में लोग वीजा माउंट भी काफी प्रेफर कर रहे हैं टीवीज में। और ये इतना बड़ा टीवी है, मैं इसको डेस्क सेटअप के लिए बोलूंगा ही नहीं भाई, आप वॉल माउंट ही करवाना। एंड इतने बड़े टीवी के लिए कम से कम 6 से 8 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए उसका अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए। यानी कि छोटे से रूम में 85 इंचेस लगा दिया और यूं बैठ के देख रहे भैया, ओ एक कोने से दूसरे कोने तक आपको पूरी मुंडी लानी पड़ रही है। एंड पीछे से जो हमारे को बिल्ड मिलती है वो पूरी पॉलीकार्बोनेट में, लेकिन काफी सॉलिड बिल्ड में टीवी आता है। और सामने बॉटम में नीचे हमारे को सिल्वर कलर की स्ट्रिप मिल जाएगी जिसपे तोशिबा की ब्रांडिंग हो रखी है। एंड नीचे बॉटम में हमारे को पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। एंड ये है तो गूगल टीवी, लेकिन इस टीवी के अंदर माइक्रोफोन नहीं है, इसके रिमोट के अंदर माइक्रोफोन है। यूजुअली गूगल टीवी में हमारे को टीवी में भी माइक्रोफोन मिलता है जिसको हम ऑन ऑफ कर पाते हैं, बट इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। बस आपको रिमोट पे बटन दबाना है, इससे आपको जो कमांड देनी है दो, और काफी एक्यूरेटली काम भी करता है। एंड पोर्ट्स के मामले में यहाँ पे हमारे को लैन पोर्ट भी मिलता है, डिजिटल ऑडियो आउटपुट का पोर्ट भी मिल जाएगा, 2 USB के पोर्ट्स मिलता है। एंड इस USB के पोर्ट पे हमने एक्सटर्नल स्टोरेज लगा के देखी थी। जैसे आपको हार्ड ड्राइव या SSD वगैरह लगानी है, तो हमारे केस में SSD हमने लगाई, प्रॉपर चल रही थी। एंड 4K 60 FPS की फुटेज भी चलाई अपनी, वो भी प्रॉपर्ली काम करी थी। और हेडफोन जैक मिल जाएगा फॉर स्पीकर कनेक्टिविटी। मिनी AV का पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। 3 यहाँ पे HDMI 2.1 के पोर्ट मिलते हैं, और जो HDMI 3 है ना, वो हमारा ARC सपोर्ट वाला पोर्ट है, जिसके अंदर आपको साउंड बार या गेमिंग कंसोल वगैरह लगाओगे, आपको ऑडियो आउटपुट और फुल पोटेंशियल
पोटेंशियल आपको मिलेगा। एंटीना पोर्ट भी है, किसी के घर में एंटीना हो आज की डेट में, और एक हमारे को यहाँ पे पावर इनपुट का पोर्ट भी मिल जाता है। एंड अगर टेक्निकल बातचीत करते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेसर है हमारा वो है ARM Cortex A53 क्वाड कोर वाला CPU मिलता है इसके अंदर, और 2GB हमारे को RAM मिल जाएगी, 16GB हमारे को इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 भी इसके अंदर हमारे को मिल जाता है। तो आपको ब्लूटूथ के थ्रू कोई कंट्रोलर, कोई TWS वगैरह कनेक्ट करना है, वो इस टीवी से वायरलेसली आप कर पाओगे। और भाई अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, Android 12 OS वर्जन हमारे को इसके अंदर मिलता है, एंड ये हमारा Google TV सर्टिफाइड है। और अगर UI की हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे को सेम Google TV वाला UI मिल जाएगा, जैसे ऊपर कैटेगरीज मिल जाती है, कस्टमाइज्ड टैब मिल जाएगा, जिसके अंदर सारी आपकी एप्लीकेशंस, आपकी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। उसके अलावा मूवीज का टैब है, टीवी शोज, एप्स, लाइब्रेरी, और यहाँ पे इसके अंदर आपको प्ले स्टोर नहीं मिलता। एप्स में जाके आपको सर्च करोगे, सारी प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी, गेम्स वगैरह अगर आपको डाउनलोड करने हो। उसके अलावा सेटिंग्स मेन्यू पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे स्क्रीन सेवर इनपुट, जैसे Google TV में हमारे को मिलता है, सब कुछ वैसे ही है। और भाई इस टीवी की परफॉर्मेंस, भले इसके अंदर 2GB रैम है, जो भी है एकदम स्मूथ काम करता है। मल्टीपल जैसे हम एप्लीकेशंस वगैरह खोलते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद पहली, और यहाँ पे मिनिमाइज करके दूसरी एप्लीकेशन खोलते हैं, तो एज सच कोई लैग या स्टटर हमारे को नहीं मिलता। तुरंत मिनिमाइज भी हो जाता है और तुरंत दूसरी एप्लीकेशन भी खुल जाती है। ऑब्वियसली मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ नहीं खुलती इसके अंदर, बट स्टिल यहाँ पे एप्लीकेशन खुलने में और मिनिमाइज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता है टीवी। और अगर आपको नॉर्मली चलाओ तो मेन पेज पे जैसे हम स्क्रॉलिंग वगैरह भी करते हैं, काफी स्मूथ है एकदम एक्सपीरियंस। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें, जैसे इसके अंदर हमारे को ब्राउजर मिल जाता है, कोई भी आपको URL वगैरह खोलना हो, अगर आपको ब्राउजिंग करनी है टीवी के ऊपर, तो आप इस पे कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली गूगल टीवी है, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट कर सकते हो। डिवाइस असिस्टेंट यहाँ पे इसके अंदर हमारे को मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे को मेमोरी क्लीनर, स्टोरेज क्लीनर, सारा आप डिवाइस यहाँ पे चेक कर पाओगे, कोई इशू तो नहीं आपके डिवाइस में अगर स्मूथ वगैरह काम नहीं कर रहा। और एक ना इसके अंदर फैमिली मोमेंट करके एप्लीकेशन भी है, इसके थ्रू आप फोटो या वीडियो ले सकते हो अपनी फैमिली के साथ, पूरा आपको टीवी पे अपने आप को देखना, तो USB के थ्रू कैमरा कनेक्ट करके वो कैमरा आप इस पे चला पाओगे। और इसके अंदर हमारे को एक माई म्यूजिक करके एप्लीकेशन मिलते हैं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने फोन या कोई लैपटॉप से अपना टीवी पेयर कर सकते हो, और एज अ म्यूजिक प्लेयर आपका टीवी चलेगा, एकदम टीवी के स्पीकर में फुल ऑन गाने बजा सकते हो आप। और कनेक्शन टिप्स के अंदर जैसे हम जाते हैं ना, तो स्क्रीन शेयरिंग मिल जाती है, एंड्रॉइड आप पूरा मिरर कर सकते हो टीवी के ऊपर, एयरप्ले का ऑप्शन मिल जाता है, इससे आप पूरा आईफोन मिरर कर पाओगे। एंड यहाँ पे PC शेयरिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे HDMI से तो कनेक्ट कर ही लेते हैं, बाकी स्क्रीन शेयरिंग है यहाँ पे हमारा वायरलेसली करना हो, और अगर आपके पास मैकबुक हो तो एयरप्ले का सपोर्ट भी मिलेगा भाई इस टीवी के अंदर। और भाई टीवी में जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो क्या होती है भैया, डिस्प्ले। 85 इंचेस की 4K डिस्प्ले यहाँ पे हमारे को मिलती है। सबसे पहले तो भैया बेजल देखो इस टीवी के, इतने पतले बेजल हैं, टॉप, लेफ्ट और राइट में पूरे सिमेट्रिकल बेजल मिलता है। बॉटम में जो चिन्ह है ब्रांडिंग वाला, अगर वो हटा दो तो उसके अलावा तो बॉटम में तो भाई बेजल ही नहीं है इसके अंदर। और ये जो पैनल है हमारा वो क्वांटम डॉट पैनल है, एंड क्वांटम डॉट होने की वजह से जो कलर्स वगैरह है वो काफी सही निकाल के देता है कंपेयर टू नॉर्मल LED पैनल। और इसके जो व्यूइंग एंगल है ना वो 178 डिग्रीज वाले मिलते हैं, एंड एक्सट्रीम अगर हम जाते भी है ना तो भी कोई सच कलर का शिफ्ट वगैरह यहाँ पे हमारे को नहीं मिलता। एंड टीवी में अच्छे कलर्स के साथ साथ अच्छी ब्राइटनेस भी बहुत जरूरी है। 450 निट्स की ब्राइटनेस तक ये पुश कर सकता है अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला कंटेंट देख रहे हैं। हमने लक्स मीटर के थ्रू टेस्ट करके देखा था, लेकिन अगर HDR कंटेंट चलाते हैं तो कहीं कहीं जगह पे तो 700 प्लस निट्स की ब्राइटनेस भी चली जाती है, वरना 600 700 एवरेज है। और तुम में से बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा भैया फोन्स में 1000 निट्स 1500 निट्स कॉमन होती है, इतने बड़े टीवी में 400 500 700 निट्स। भाई इतने बड़े टीवी के अंदर इतने निट्स की ब्राइटनेस होनी बहुत बड़ी बात है, एंड ये बहुत ब्राइट लगता है। इस टाइम पे मेरे पीछे जो टीवी आप देख रहे हो ना, ये 30% ब्राइटनेस पे है। अभी मैं इसकी ब्राइटनेस 100% करूंगा, सफेद हो जाएगा, इतना ब्राइट है। कैमरे के हिसाब से कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाता। और जैसे कि मैं HDR की बात कर रहा था, ये टीवी HDR10 को भी सपोर्ट करता है। एंड क्वांटम डॉट के बारे में बता रहा था ना, क्वांटम डॉट कलर ये तोशिबा की अपनी टेक्नोलॉजी है, जो काफी विविड और काफी तगड़े कलर्स आपको देता है। एंड इसके अंदर रेक्सा इंजन ZR यूज कर रखा है, जो एक डेडिकेटेड चिप है जो 4K पिक्चर क्वालिटी को आपको पीक आउटपुट पे दिखाएगी। वैसे तो देखो 85 इंचेस है, यहाँ पे तो 4K कंटेंट में स्वाद आएगा, उससे कम रेजोल्यूशन वाला कंटेंट चलाओगे ना तो वो आपको फील नहीं आने वाली। लेकिन 2024 चल रहा है, AI वाला हिसाब किताब सब जगह है। AI 4K अपस्केलिंग इसके अंदर हमारे को मिलती है। कोई भी आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला कंटेंट देख रहे हो, फॉर एग्जांपल YouTube पे कोई 1080p वीडियो देख रहे हो, भाई इस टीवी के अंदर आपको वैसी फीलिंग नहीं है कि आप सच में 1080p देख रहे हो। वो AI के थ्रू अपस्केल हो गया, आपको काफी अच्छी क्वालिटी देगी। लेकिन 85 इंचेस के लिए डिस्टेंस अच्छा खासा चाहिए, ज्यादा पास घुस के देखोगे ना, अब ये क्या दिखा दे भाई इतना बड़ा बड़ा। और इसके अंदर हमारे को सुपर कंट्रास्ट बूस्टर भी मिलता है। जैसे कोई भी आप कंटेंट देखते हो तो उसमें जो डार्केस्ट पार्ट होता है और ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, उसका जो डिफरेंस होता है वही कंट्रास्ट है। एंड उसकी वजह से काफी डीपर ब्लैक और काफी वाइब्रेंट कलर्स ये टीवी प्रोड्यूस करता है। और ब्लैक्स की अगर आपको बात बताओ ना भाई, इतना बड़ा टीवी होते हुए भी इसके अंदर 1% भी स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू नहीं है। हमने पूरे ब्लैक स्क्रीन कर दिया था और 1% भी स्क्रीन ब्लीडिंग यहाँ पे हमारे को नहीं मिली, तो जिसकी वजह से जो हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो काफी बढ़िया हो जाता है। एंड ब्लैक्स की बात चल रही है, काफी डीप ब्लैक्स हमारे को इसके अंदर मिलते हैं। क्वांटम डॉट वाला पैनल है जो एक काफी बड़ा रीजन है। और इस टीवी के अंदर हमारे को डॉल्बी
डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। एंड डॉल्बी विजन और HDR का असली मजा आपका 400 या 500 निट्स की ब्राइटनेस हो तभी आपके टीवी पे आता है। एंड इसके ऊपर ना डॉल्बी विजन को टेस्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स पे जोकर मूवी हम देख रहे थे। एंड वो मूवी हम ज्यादातर देखते हैं जब हम टीवी टेस्ट करते हैं, क्योंकि उस मूवी के जो कलर टोन्स है, उस मूवी की जो थीम है भाई, वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। कंट्रास्ट रेशियो उसके अंदर बिल्कुल सही से पता लग पाता है। एंड वो मूवी काफी डार्कर सीन्स को भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि टीवी कैसा एक्सपीरियंस देता है। एंड इसने भाई एक नंबर एक्सपीरियंस निकाल के दिया। और नेटफ्लिक्स से आता है महाराजा मूवी में देख रहा था, इसके ऊपर भाई पहले तो वो मूवी देख लेना, अगर वो छोड़ दिए तो तुम कुछ फायदा नहीं है तुम्हारा। एंड इसके ऊपर भाई ओवरऑल आप कोई भी कंटेंट देखते हो, यूट्यूब देख लो, OTT चला रहे हो, मतलब प्रीमियम बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देगा। और भाई डिस्प्ले की बात चल रही है, पिक्चर सेटिंग्स आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जैसे मतलब गूगल टीवी में सारी सेटिंग्स मिलती है, डिफरेंट पिक्चर मोड्स मिल जाएंगे हमारे को। डायनामिक है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बूस्टेड हमारे को कलर मिलता है। अगर आपको बूस्टेड पसंद नहीं है तो स्टैंडर्ड मोड काफी सही है। उसके अलावा क्रिकेट मिलता है, अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह देखते हो एनर्जी सेविंग मोड मिलता है, जो थोड़ी एनर्जी सेव कर लेगा ऑब्वियसली। एंड सिनेमा मोड भी है और एक फिल्म मेकर मोड भी है। फिल्म मेकर मोड पे ही मैंने जोकर मूवी देखी थी। एंड फिल्म मेकर मोड भाई बहुत सही है, इसमें हमारे एक्स्ट्रा कोई भी इफेक्ट्स नहीं चलते, कोई भी यहाँ पे मोशन स्मूथनिंग सब कुछ हट जाती है, एकदम रियल फ्रेम रेट पे आपको मूवी दिखती है और पूरा एकदम मूवी वाला एक्सपीरियंस आपको मिलता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेटिंग्स आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे ब्राइटनेस हमारे को मिल जाएगी और ये देख सकते हो आप 22% पे ब्राइटनेस चल रही है इस टाइम पे, तब इतना ब्राइट है। अगर मैं इसको पूरा ब्राइट करके दिखाऊं ना, ये देखो कितना ब्राइट पैनल है इसका, सफेद हो गया मामला पूरा का पूरा। उसके अलावा कंट्रास्ट मिल जाएगा, ब्लैक लेवल आप मेंटेन कर सकते हो, डार्क डिटेल्स ऑन ऑफ आपको करनी हो तो वो मिल जाएगी अगर आप कोई डार्क कंटेंट वगैरह देख रहे हो। एंड कंट्रास्ट एंड एक्टिव कंट्रास्ट का भी कोई फीचर है इसके अंदर। उसके अलावा कलर्स का ऑप्शन मिलता है, कलर्स यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो, सारे डिफरेंट कलर स्पेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे को नेटिव, ऑटो, BT709, DCI P3, Adobe RGB, भाई मतलब पूरा एकदम मॉनिटर वाला सिस्टम कर रखा है। मैंने इसको नेटिव पे छोड़ रखा था। और एक क्लैरिटी का ऑप्शन मिलता है इसमें, शार्पनेस, नॉइज रिडक्शन, ये MPG नॉइज रिडक्शन, और एक मोशन एनहांसमेंट। ये वो नहीं होता जैसे आपको कोई भी नॉर्मल 30 FPS वाली चीज 60 FPS वाली फीलिंग देती है, वो मोशन एनहांसमेंट वाला फीचर है जिसको हम MEMC भी कहते हैं। तो ये अलग अलग कंटेंट के हिसाब से आप इसमें बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी जो आप चेक कर सकते हो। और उसके अलावा कैलिब्रेशन सेटिंग में जिसमें कलर ट्यूनर है, और नीचे अगर कुछ ज्यादा छेड़ दो तो रीसेट कर दो। और भाई डिस्प्ले के बाद एक और चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई टीवी के अंदर, वो है स्पीकर्स। एंड इसके स्पीकर्स, मतलब मैंने इतने सारे टीवी रिव्यू कर लिए अपने चैनल पे, इसके ना स्पीकर्स बड़े फुलफिलिंग आवाज देते हैं। एक वर्चुअल 360 एक्सपीरियंस मिलता है जब हम कोई भी गाना प्ले करते हैं, मूवी देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सामने से आवाज आ रही है, ऐसा लगता है सराउंड करके आवाज आ रही है। तो स्पीकर इसके अंदर काफी सही लगा रखे हैं। वॉटेज इतनी ज्यादा नहीं है, 36 वॉट के स्पीकर है, बट स्टिल तब भी हमारे को काफी लाउड स्पीकर मिलते हैं। एंड 100% वॉल्यूम पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई आवाज नहीं फटती, कोई ऐसा ट्रेबल नहीं है कि सरसराहट महसूस हो रही है कुछ है। और अगर बेस की बात करते हैं तो बेस हमारे को स्मूथ टाइप का मिलता है, मतलब वो थोड़ा बहुत थंप आपको फील होगा, साउंड बार वाला थंप महसूस नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा बेस की जरूरत है तो बढ़िया होम थिएटर लगाओ, साउंड बार लगाओ अगर ज्यादा शौकीन हो, वरना इसके स्पीकर्स भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे अगर आप डे 1 पे टीवी लगा के अपना एंजॉय करना शुरू कर दो। बाकी उसके बाद जब पैसा खर्च होगा तो होम थिएटर में लगा लेना। और अगर साउंड को स्पेसिफिकली मैं डिवाइड करूं, म्यूजिक के मामले में कोई दिक्कत नहीं आती। मूवीज में स्पेसिफिकली वोकल्स का काफी बड़ा रोल होता है, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेज बज रहा है, उसके अंदर आपके डायलॉग्स वगैरह भी होते हैं, वो ओवर कम वगैरह नहीं होते। हर एक चीज के अंदर एक सेपरेशन है, वो इस टीवी के अंदर मिलता है। और साउंड अच्छा होने का रीजन पता क्या है, इसके अंदर रेक्सा पावर ऑडियो की डेडिकेटेड चिप लगा रखी है, जो काफी सही से ऑडियो को प्रोसेस कर देती है। और ऑडियो की बात चल रही है, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी ऑडियो और DTS:X का भी सपोर्ट मिलता है। तो आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करोगे, पीक आउटपुट आप इस टीवी से निकाल सकते हो अपने डिवाइस के ऊपर। इस सर्टिफिकेशन का यही फायदा होता है। और डिस्प्ले और ऑडियो का एक्सपीरियंस जब होता है भरपूर, तो करता तुम्हारा भाई गेमिंग। एंड गेमिंग इसके अंदर भाई 85 इंचेस में जब मैंने गेमिंग करी ना, मतलब HUD नहीं होता हमारा, जैसे हम स्पाइडरमैन 2 खेल के देख रहे थे, एक साइड मैप आ रहा है, उसके अलावा नीचे हमारे वेब शूटर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन है, इसमें ऐसे ऐसे करके देखना पड़ रहा था, एक कोने से इधर एक कोने से उधर, क्योंकि हमारा लगभग 6 फीट का डिफरेंस था, क्योंकि स्टूडियो में हम टेस्ट कर रहे थे ना इसको। और भाई एक्सपीरियंस, हर कुछ चीज इतनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी इसके ऊपर। आप मूवीज देखोगे, आप गेम खेलोगे, उसके अलावा आप इस पर पढ़ाई लिखाई करोगे, कितना मजा आएगा कंटेंट देखने, PDF फाइल चलेगा। एंड इसके अंदर हमारे को गेमिंग के फीचर्स मिलते हैं, जैसे ऑटो लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट मिलता है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का फीचर मिलता है। PS5 के अंदर हम देख रहे थे 48-60 हर्ट्ज वहां पे शो कर रहा था। एंड इसके अंदर मेन्यू बार आती है, उसके अंदर डेडिकेटेड गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर कंट्रास्ट, ब्लैक लेवल, इंस्टेंट गेम रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलता है, जो लो लेटेंसी है बेसिकली। एंड एक PC सिंक का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे PC में फ्री सिंक वगैरह होता है ना, वो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा। और इसके अंदर हमारे को डेडिकेटेड गेम बार का ऑप्शन मिलता है, जो इसके मेन्यू के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे सारे हमारे स्टैट्स आ जाएंगे, जैसे VRR हो गया, HDR, हमारे फ्रेम रेट दिखा रहा है, डार्क डिटेल्स हमारे को मिलता है अगर आप डार्क गेम्स खेल रहे हो, ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑटो रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है, क्रॉस हेयर यहाँ पे डिफरेंट लगा सकते हो अगर आप FPS टाइप के गेम खेल रहे हो। देन हमारे को यहाँ पे मोर सेटिंग्स मिलती है, मोर सेटिंग्स के अंदर भी आप देख सकते हो बहुत सारे गेमिंग वाले फीचर हैं। तो ओवरऑल अगर आपके पास एक कंसोल है 4K 60 FPS वाला, आपको तगड़ा एक्सपीरियंस लेना है Xbox या PS5 से, ये आपके लिए भाई एक बेस्ट परचेज हो सकती है इस टाइम पे। और यहाँ पे रिमोट हमारे को कुछ ऐसा मिल जाता है, ऊपर सारे नंबर्स मिल जाएंगे, नीचे हमारे को गूगल असिस्टेंट का बटन मिल जाता है। बाकी काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा रिमोट है हमारा, और सारी चीजें तो बाकी कॉमन है। नीचे वाला पोर्शन हमारा थोड़ा यहाँ पे
एक्साइटिंग है, इसके अंदर डेडिकेटेड सबटाइटल का बटन मिलता है। कोई भी ओटीटी आप चलाओगे ना, फिर चाहे यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो, सबटाइटल बटन आप प्रेस करोगे तो सबटाइटल्स मेन्यू उसी एप्लीकेशन का डेडिकेटेडली आप इससे खोल सकते हो। और हॉट कीज में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो हमारे को मिल जाएगा। एप्स का बटन मिलता है डेडिकेटेड, यहाँ पे कंटेंट शेयरिंग का, मीडिया का बटन मिलता है डेडिकेटेड, और एक यहाँ पे हार्ट और प्लस वाला बटन देख रहे हो, ये कस्टमाइजेबल बटन है, यानी कि एक्स्ट्रा की आपको मिल रही है। इसके ऊपर आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आउटपुट आप सेटअप कर सकते हो, ऑन द गो बटन दबाओ वो सेट हो जाएगा। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू। तोशिबा C450 NP, ये 85 इंचेस वाला मॉडल है। वैसे इसके अंदर हमारे को एक 65 इंचेस वाला मॉडल मिल जाता है, जैसा आपको साइज और बजट हो आप वैसा देख सकते हो। एंड ये वाला जो टीवी है वो आज की डेट में 1.5 लाख का चल रहा है, और मैं ना 85 इंचेस के टीवी ऐसे सर्च करके देख रहा था। 85 इंचेस के टीवी की प्राइसिंग भाई अच्छी खासी मिलती है, और ऐसी क्वालिटी, मतलब मैंने ऐसे इन हाउस तो एक्सपीरियंस नहीं कर रखे, बट जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, कुछ है, ये क्वालिटी इस प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली मतलब स्टैंड आउट करती है। आपको टीवी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। देखो हमारे को डिस्प्ले अच्छी चाहिए होती है, एक स्पीकर अच्छे चाहिए होते हैं, और ऊपर के जो फीचर्स जो मैंने आपको बताया वो सब इसके अंदर मिलते ही है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी डिस्प्ले और स्पीकर सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, और उसके अंदर ये टीवी डिसअपॉइंट नहीं करता। एंड एक और चीज तोशिबा के मेरे को बढ़िया लगी, इसके अंदर 2 इयर्स की वारंटी हमारे को मिलती है पूरे टीवी की और पैनल की, तो उसके अंदर भी आपका एकदम बढ़िया पीस ऑफ माइंड रहेगा। एंड आप लोग कौन सा टीवी यूज करते हो इसी प्राइस पॉइंट पे, इससे बेटर कोई टीवी आपके दिमाग में हो जो आप चाहते हो हम रिव्यू करें, वो कमेंट में बताओ। आपको ये टीवी कैसा लगा वो आप कमेंट में बताओ। कोई रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, फीडबैक है, बाहर डालो कमेंट में। एंड ये टीवी कैसा लगा, मैं कैसा लगा, वो पसंद आया तो भाई लाइक मार दो, पहली बार सब्सक्राइब मारो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। Perfect.